अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है सिंपल मटन वाइट पुलाव। तो यहाँ पर हमने 700 ग्राम मटन लिया है, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, इतना अदरक लिया है और 10 से 12 लहसुन की कलियां ली हैं। साबुत मसालों में लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, स्टार फूल और जावित्री ली है। तो सबसे पहले हम धनिया और सौंफ की पोटली बना लेते हैं। तो एक वाइट कॉटन का कपड़ा लेंगे, इसमें डालेंगे साबुत धनिया, सौंफ और इसकी हम पोटली बना लेंगे। इस तरह मोड़ देंगे। ये पोटली बना दी, ये डाल देंगे अदरक और लहसुन, साबुत मसाले। 2 गिलास के करीब डालेंगे हम इसमें पानी। अब लगा देते हैं हम इसका ढक्कन और मटन को गला लेते हैं। तो 4 से 5 सीटी लगा लेते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर। गोश्त जब अच्छी तरह गल जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ अगर इसमें मसाला लगा होगा तो मसाला हम इस तरह इसी में रहने देंगे और इसे इस तरह निकालते जाएंगे। पोटली को इस तरह दबाकर इसका पानी हम निकाल लेंगे। गोश्त को हमने निकाल लिया है और ये पानी को हम छान लेते हैं। तो यहाँ हम एक बर्तन लेंगे और ये छलनी में डालकर इसे छान लेंगे। पानी को हमने छान लिया है, ये सारी चीजों को हम हटा देंगे और ये पोटली को भी हम हटा देंगे और ये यखनी को डालेंगे हम पुलाव में। एक गन में हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच तेल को गर्म कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ घी में भी बना सकते हैं, हम यहाँ तेल में बना रहे हैं। तो इसमें डालेंगे हम साबुत मसाले, साई जीरा, लौंग, काली मिर्च, हरी इलायची और तेज पत्ता, ये सारी चीजें डाल देंगे। 3 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज जब अच्छी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो 1 टेबल स्पून डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा इसे भी भून लेते हैं। 3 से 4 हरी मिर्च, इसे हमने बड़े बड़े पीसों में काट लिया है, ये डाल देंगे। अदरक लहसुन जब थोड़ा सा भून जाए तब डालेंगे हम इसमें ये गोश्त और साथ में डाल देंगे 1 कप दही। थोड़ी देर इसे अच्छी तरह भून लेते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, बारीक कटा हुआ पुदीना। जब दही अच्छी तरह भुन जाए और उसका सारा पानी सूख जाए तो इसमें डालेंगे हम पानी। तो पानी हम उस हिसाब से डालेंगे जैसा कि हम चावल लेंगे। तो हमने यहाँ 2 गिलास चावल लिए और उसे आधा घंटा पहले पानी में भिगा के रखा था। तो ये भीगा हुआ चावल है, इसमें हम डालेंगे 3 गिलास पानी, क्योंकि चावल भीगा हुआ है। अगर आपका चावल भीगा हुआ ना हो तो आप 2 गिलास में 4 गिलास पानी डालिए। तो यहाँ हम पानी ये यखनी का ही डालेंगे। ढाई गिलास यखनी का पानी है, इसमें हम आधा गिलास पानी और मिला देते हैं। ये सादा पानी मिलाया है हमने और ये डाल देते हैं। तो हमने यहाँ 3 गिलास पानी डाल दिया है। अब डालेंगे हम इसमें नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, क्योंकि जब भी हम पुलाव या बिरयानी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा चटक नमक डलता है। तो नमक यहाँ पर थोड़ा सा चख के अपने हिसाब से डाल लें। तो 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पानी में उबाल आने देंगे। पानी में जब अच्छी तरह उबाल आने लगे तो हम डाल देंगे चावल। चावल को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। गैस को हम यहाँ मीडियम टू हाई पर रखेंगे और थोड़ी देर हम इसे इसी तरह खुला पकने देंगे। चावल जब थोड़े से पक जाएं और इस तरह ऊपर आ जाएं तो एक बार हम इसे चलाएंगे। चावलों को अच्छी तरह चला दिया है। अब डालेंगे हम इसमें बारीक कटा हुआ पुदीना और हरा धनिया, थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ये पहले से अपलोड है। अब इसे हम ढाक देंगे और गैस को बिल्कुल कर देंगे मद्दा और इसके ऊपर रख देंगे कोई भी वजनदार सी चीज। तो हमने यहाँ एक बट्टा रख दिया है और इसे 12 से 15 मिनट अच्छी तरह दम लगने देते हैं। 15 मिनट के बाद में गैस को हमने बंद कर दिया और बंद करे हुए गैस को 5 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम पुलाव को खोल कर देखते हैं। पुलाव में अच्छी तरह दम लग गई है। अब इसे हम एक बार इस तरह चला देंगे। तो मटन वाइट पुलाव बनकर तैयार है। अब कर लेते हैं हम इसे डिश आउट। मटन वाइट पुलाव बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।